नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ जम्मू कश्मीर में। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम जम्मू के जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, उनका दौरा कर रही है। इस दौरे के दौरान एक ऐसा गांव जहां एक भी घर नहीं बचा है, जिसमें तबाही नहीं हुई हो। आप रोड को देख लीजिए, रोड की हालत देखिए। ये वो पक्की गलियां हैं जो सरकार द्वारा बनाई गई हैं, बट आज इन गलियों में एक एक फुट कीचड़ भरा है। ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आप गली का स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, वहाँ अभी भी इतना मलबा जमा हुआ है कि लोग अपनी पैंटें उतार के यहाँ पे आना पड़ रहा है, क्योंकि इतना कीचड़ है, इतना मलबा है। तभी नदी ने पूरे गांव को तहस नहस करके रख दिया है। बात करें हम इस गांव की, तो जितने भी घर आपको सराउंडिंग में दिख रहे हैं, मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि आपको जूम करके दिखाए। जितने भी सराउंडिंग में यहाँ पे जो भी मकान हैं, इतने क्षतिग्रस्त हो चुके हैं कि दीवारें टूट गई हैं, मकान के छतें गिर चुकी हैं, और पशुओं का तो कोई हिसाब ही नहीं है। पशु यहाँ से बहकर कहाँ चले गए, मालिक को कुछ पता नहीं। ये सब जो है, ये है जम्मू के रिंग रोड्स के लगते एक सटीक इलाका है, जिसके गांव का नाम है मंगू चक। शायद ही कोई रिपोर्टर यहाँ पे आया होगा, क्योंकि गांव वालों का कहना है कि यहाँ कुछ दिन पहले आया ही नहीं जा सकता था। यहाँ पे घुटनों से ऊपर पानी भरा हुआ था और इतना ही कीचड़ भरा हुआ था। तो हर कोई यहाँ पे आने से इतरा रहा था। क्यों? क्योंकि आने की यहाँ पे कोई संभावना ही नहीं थी। तो आज अब थोड़ा सा यहाँ पे पानी का बहाव और जो कीचड़ है, जैसा कि आप देख रहे हो पीछे ट्रालियों में भर भर के यहाँ से जो मलबा है, जो यहाँ के लोगों की त्रासदी हुई है, ढेरों को ढेर कपड़े यहाँ पे जो हैं वो ट्राली में भर भर के यहाँ से फेंकने के लिए जा रहे हैं। ये वो दृश्य हैं जो आप कैमरों में देख पा रहे हो। जैसा कि आप दृश्यों में देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो मकान हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। ये जो घर सामने आप देख रहे हो, अभी किसी संस्था के द्वारा यहाँ पे रिलीफ दिया गया है, खाने पीने का सामान दिया गया है, तब जाके इनके घर में भोजन खाने का कोई जुगाड़ हुआ है। तो घर की हालात आप देख लो, इतने बदतर हालात हैं। छतों के जो भी सीलिंग थी सारी टूट चुकी है, सामान सारा बर्बाद हो चुका है। आंगन पूरा जो है वो कीचड़ से भरा हुआ है। दीवारें, जो चारदीवारी की दीवारें हैं वो टूट चुकी हैं। कपड़ों की आप बात करो तो एक भी कपड़ा यहाँ पे ऐसा नहीं बचा है जो फिर से पहनने के लायक बचा हो। इतनी तबाही सिर्फ एक दिन का खेल है, और ये एक सवाल खड़ा करता है प्रशासन पे कि इतनी त्रासदी होने के बाद भी आज तक यहाँ पे कोई रिलीफ नहीं मिल पाया है। तो और भी यहाँ पे और काफ़ी सारे घर हैं जिनकी यही हालत है, जिनके घरों में अभी तक राशन नहीं पहुँच रहा है, खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, पहनने को कपड़े नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात जिसके बिना ज़िंदगी संभव ही नहीं है, पानी। पानी की यहाँ पे बहुत किल्लत है, क्योंकि लगातार ये आज 7वां दिन है जहाँ बिना बिजली के ये लोग रह रहे हैं, और बिना बिजली के यहाँ पे पीएचई लाइन जो है वो कट ऑफ हो चुकी है। कट ऑफ होने के बावजूद यहाँ पे लोग सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, ये इन्हीं से जानते हैं। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? सर कुलदीप। कुलदीप जी, हमें बताएं कैसा लग रहा है आपको? सब कुछ खो दिया आपने, सब कुछ बर्बाद हो गया। सब कुछ खत्म हो गया, रहा कुछ नहीं है सर। अंदर सामान पूरा, अभी मैं तीसरी ट्रॉली लेके जा रहा हूँ सामान अंदर से निकाल निकाल के। क्या सोफे, क्या सेटी, फ्रिज वगैरह सब खत्म हो गए हैं। जो मलबा था, कपड़े जितने, रजाइयाँ, बिस्तरे जितने, सब फेंक के आया हूँ। अभी तीसरी ट्रॉली जा रही है। इतना इतना मलबा था इधर बाहर। पानी के बिना कुछ हो नहीं रहा। मोटर, लाइट आएगी, मोटर चलाए, बंदा साफ़ करेगा। मोटरें भी डूबी हुई हैं, अभी मोटरें खोल के थोड़ी सुखाई हैं, बार्निश वगैरह दी है। अभी देखते हैं क्या चलेगी कि नहीं चलेंगी, उसका कोई भरोसा नहीं है। फ्रिज वगैरह तो सब खत्म है। चावल में कम से कम भी 2 क्विंटल चावल में फेंक के आया हूँ। आटा 1 क्विंटल वो भी फेंक के आया हूँ कल का। ठीक है, वो भी स्मेल मार रहे थे, फूल गए हुए थे। राशन मैंने अभी 2 दिन हुआ था डलवाए हुए, दालें दूलें जितनी, वो लिफाफे में बंद थी, लिफाफे में पूरी फूल गई हुई हैं, इतनी इतनी मोटी हो गई हैं। उसके बाद सारा ये पूरा ख़त्म। ये अगर ये दीवार और वो वाली दीवार नहीं टूटती लास्ट में, तो पानी, मतलब ये पूरा रूम भी डूब सकते थे। इतना इतना तो अंदर था पानी। तो उसके बाद कीचड़ तो इतना इतना, अभी 3 दिन लगाए हैं, अभी 4 दिन हो गया, तब भी साफ़ नहीं हो रहा कुछ भी।
बिना लाइट के कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमें ये बताएं, हमने यहाँ पे जो लोग थे जो अभी अपने मशक्कत कर रहे हैं अपने घरों को साफ करने की, उनसे जानकारी मिली है कि पशु भी काफी सारे ये जो पशु बह तो गए हैं। कईयों के बह गए हैं, कईयों को जो बचे हैं वो ऐसे ही बीमार हैं। वो जैसे देखो इधर गाय है, ये उठ भी नहीं सकती अब। ये अभी ये बैठी हुई है, ये तो उठ भी नहीं सकती अभी अपने मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि अपने टांगों पे भी उस नहीं उठ सकती। इसको गाय को 4 बंदे दिखाया उठाएंगे जाए फिर उठेगी ये, जो इस बाढ़ के कारण जो बची हैं। बची हैं और वो जीने के लायक भी नहीं बची नहीं हैं, बची, क्योंकि ना ही इनको चारा मिल पा रहा है कुछ भी नहीं। और ना ही कोई इलाज। बीमार हो चुकी हैं क्योंकि इन्फेक्शन यहाँ पे इतनी है, बदबू यहाँ पे इतनी है। हमने पीछे देखा कि काफ़ी सारे वहाँ पे मवेशी जो हैं वो मरे पड़े हैं, मरे पता नहीं पड़े कहाँ हैं से वो आए हैं बहकर इस तवी के कारण, और यहाँ इस मोहल्ले में आके वो रुके हैं और इतनी बदबू यहाँ पे है, कहने की बात नहीं है। ये मोहल्ला कैसे सर्वाइव कर रहा है यही जानते हैं। हमें तो यहाँ पे आके बड़ा ही दुख लग रहा है कि कुछ भी ऐसा सामान बचा नहीं है जो ये फिर से यूज़ कर सके। सारा सामान जो है वो एक छोटी सुई से लेके और इनके बेड, सोफे, फ्रिज, हर एक सामान जो है वो सारा इस त्रासदी के कारण जो है वो तबाह हो चुका है। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा एक बार फिर से वो मंजर आपको दिखाया जाए कि ये कपड़ों का ढेर, जिन इनका कहना है कि ऐसे ही कपड़े कम से कम 3 ट्राली भर के इन्होंने बाहर फेंके हैं जो यूजेबल नहीं हैं, जिनको हम फिर से यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो लोगों के पास कपड़े तक नहीं है पहनने को। लोग मजबूर हो चुके हैं इस हालात में रहने के लिए, क्योंकि सुनवाई कुछ नहीं है। अभी देखो वो भी खराब छत है। पे दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि छत पे दरियां वगैरह जो हैं वो डाली गई हैं सूखने के लिए, बट बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और सारी मेहनत जो इनकी है वो बेकार जा रही है। दर्शकों पीछे दृश्यों में देखो, एकमात्र यहाँ पे इस गांव की दुकान थी जहाँ से ये सारा गांव राशन वगैरह लेता था, और ये इतनी क्षतिग्रस्त हो चुकी है कि आज पहली बार हमारे अनुरोध करने पे इन्होंने ये दुकान खोली है, और देखते ही मंजर क्या था वो आपके सामने है। सारा सामान बिखर चुका है, टूट चुका है, और इतनी बदबू स्मेल यहाँ से आ रही है कि ये सामान तो कोई यूज़ कर ही नहीं सकता। इतनी ज़्यादा त्रासदी, इतनी ज़्यादा नुकसान और इतनी ज़्यादा भरपाई करने को यहाँ देख रही है, क्योंकि यहाँ पे जो बाढ़ आई है, यहाँ बिल्कुल 1 किलोमीटर दूरी पे तवी नदी बहती है, और तवी का बहाव जो इतना तेज था कुछ भी नहीं बचा। यहाँ के पंच साहब खड़े हैं यहाँ पे, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं पूरी घटना के बारे में। सर मैं पहले तो अपने मीडिया की तरफ से धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमारा आके टाइम निकाला है। मेरे गांव का नाम सर मंगू चक है, तो हम गांव के पंच हैं। सर मेरे गांव में इतनी बाढ़ आई थी कि दोनों साइड से, एक मीरा साहब से नदी आती है, एक बड़ी तवी आती है जम्मू वाली, दोनों कठी जो गांव में पड़ गई नदियाँ। 5-5 फुट सबका पानी हर गांव में चढ़ गया, हर किसी के घर में हो गया। तो मंगलवार की रात ही फिर रेस्क्यू करके एमएलए साहब को फ़ोन किया और मेरे गांव को रेस्क्यू करके निकाला आर्मी ने, ब्रिगेड जो मीरा साहब में पड़ती है। एक एक बच्चे को निकाल के उन्होंने रोड पे निकाला। तो हर घर में किसी का फ्रिज चला गया, किसी के पास अनाज खाने के लिए नहीं, 5-5 फुट हर घर में पानी है। जितना भी लाखों का फर्नीचर सब खत्म हो गया लोगों का। दूसरा नंबर को कपड़ा नहीं रहा किसी के पास लाने के लिए। दूसरा नंबर ये है कि खाने का तिनका नहीं बचा, चावल जो अनाज होता है, आटा वगैरह सब ग्रस्त हो गया। सर हम चाहते हैं कि जो जितना ही हमारा गाँव है, हाईवे नेशनल वालों ने क्या किया, हमें बहुत लेटर दिया, एसडीएम को, डीसी ऑफिस को, हाईवे नेशनल को लेटर दिए, उन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी। दोनों नदियों का पानी 2 किलोमीटर में कहीं आगे जा नहीं सकता पानी। हमें कम से कम 2-4 पुल बना के दें जो हमारा पानी क्रॉसिंग कर जाए। क्रॉसिंग के लिए उन्होंने एक पाइप डाली हुई 4 फुट की, तो 2 नदियों का पानी कैसे जाएगा। हम जनाब से यही रिक्वेस्ट करते हैं, मीडिया से यही रिक्वेस्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करते हैं, हमें कम से कम 4 पुल बना के दिए जाएं, तो जो गाँव का पानी है वो आराम से चला जाए। यही मेरी सब भाइयों के आगे रिक्वेस्ट है। सर आपका कहने का मतलब है कि ये जो नदी का पानी है अक्सर यहाँ पे आता है, बट फ्लाईओवर या रिंग रोड बनने की वजह से वो जो सारा निकास है वो रुक चुका है, और निकास का जो जरिया है वो 4 फुट की पाइप है सिर्फ। तो 4 फुट की पाइप में नदी का पानी कैसे जा सकता है? बस यही हम चाहते हैं कि कम से कम 2 पुल यहाँ पे पड़ जाए, बड़ी नदी वाली साइड, 2 पुल यहाँ पे पड़ जाए छोटी नदी वाली साइड, तो दोनों नदियों का पानी जो क्रॉस हो जाएगा। 4 फुट में कहाँ पानी जाएगा। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है हर एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें ये पुल बना के दी जाए, हमारा ताई गाँव बचेगा। नहीं तो हमारे गाँव के लिए कहीं 10-10 मरले हमें प्लाट दिए जाएं, हम ज़मीनें भी छोड़ने के लिए तैयार हैं, मकान भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। हमें बच्चे चाहिए, हमें कुछ ज़मीनें नहीं चाहिए।
कुछ रोड नहीं चाहिए। जो भी काम गलत किया है हाईवे नेशनल वालों ने किया है, सारा कसूर ही इनका, जो जिन्होंने रोड बनाया। हमें पूछा नहीं किसी गांव वालों को, कहीं आपको निकास चाहिए, कहीं आपको पुल चाहिए, खुद अपनी मर्जी से वो बना के चले। हमारा नाला जहाँ पे जाता निकासी उन्होंने वहाँ पे जाके बना दिया। इनको यही मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे पुल बने जाएं दोनों साइड से, तो पानी निकल सकता है। मैं यही मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है सर, यही बात है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। दर्शकों, जैसा कि आपने सुना, इस मोहल्ले के, इस गांव के जो पंच साहब हैं, उनका कहना है कि तवी नदी जो है वो उसका बहाव पूरी तरह से इनके गांव में है। तो गांव में निकास के लिए जो जगह है वो बिल्कुल छोटी है, जिस कारण से तवी का जो सारा बहाव है यहाँ आके रुक जाता है। यही कारण है कि इनका गांव आज त्रासदी में डूबा हुआ है। अगर NHAI वालों ने यहाँ पे निकास किया होता, यहाँ पे अंडरवे बनाए होते पानी जाने के लिए, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता, ये गरीब लोगों का नुकसान नहीं होता, आज ये आराम से अपने घर में बैठे होते। बट नाकामयाबी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों की, जिसकी वजह से आज ये गांव पूरा त्रासदी में जूझ रहा है। यहाँ पे लोगों का कहना है कि हमारे मवेशी अभी तक मिल नहीं रहे हैं, किस दिशा में बह गए हैं कुछ पता नहीं है, कुछ मर गए हैं, जो बचे हैं तो वो बीमार हो चुके हैं, क्योंकि इन्फेक्शन और बदबू यहाँ पे इतनी है। हर कोई इंसान जानता है कि अगर हमारे गली मोहल्ले में कोई छोटी सी नाली ब्लॉक हो जाती है तो पूरा मोहल्ला उससे तंग हो जाता है। बट यहाँ पे बाढ़ का पानी आया हुआ है, बाढ़ के पानी में कितनी इन्फेक्शंस होती हैं, कितने सारे यहाँ पे बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं, वो हर कोई जानता है। फिर भी ये लोग यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं और अपने आशियानों को फिर से रिहैबिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बड़ा ही साहसफुल ये कार्य कर रहे हैं, इसकी सराहना करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ ही हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारी गवर्नमेंट को ये जानकारी देना भी बहुत ज़रूरी है कि इन लोगों की मदद ज़रूर होनी चाहिए, जिसको मदद की इतनी ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, जिनका घर परिवार डूब गया, जिनके बच्चे अब आज भूखे बैठे हुए हैं और जिनके घर का राशन, महीनों भर का राशन जो है वो तहस नहस हो गया और इन्होंने नदी में बहा दिया है, क्योंकि वो खाने के लायक नहीं बचा है। और भी काफ़ी सारी जानकारी है इस मोहल्ले की, इस गांव की, जो आपसे साझा करना बहुत ज़रूरी है। आपको इन दृश्यों में दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ये बात और भी कुछ यहाँ पे लोकल लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। केड़ी संस्था है? सर ये संस्था बहुत आई सिंपल कैंप दे आए सारे, उन्हें जितने भी प्रधान गुरुद्वारे सब आ रहे हैं। ये हमारा सर इधर क्या नाम गांव अभी म्यूनसिपालिटी एरिया में आता है, म्यूनसिपालिटी का बंदा एक तक अभी तक नहीं पहुंचा कि भाई हमें देखना कि नाली को साफ है क्या। इसलिए कोई संस्था आई थी? इस वेले सर आई दी संस्था खाना लेके आई दी, राशन खाना लेके आए दी। केड़ी संस्था है? सर ये पता नहीं ना की उन्होंने, ਹੁਣ संस्था वाले बंदे भी आए हुए हैं, तो ग्रुप बने दे वही लेके आ रहे हैं। और अगर ये अगर पानी इन्ना रब दा शुक्र है कि पानी दिने आया, अगर रात ही आंदा पूरा पिंड ही खत्म हो जाना था, एक बच्चा भी नहीं बचना थे। सोते सोते जैसे दिने ही नहीं उसने उस पानी ने दिन में नहीं भागने दिया, तो रात को कहाँ भागने देता है। रात को तो पता भी नहीं चलना था कहाँ जाना कहाँ नहीं। हमने छोटे छोटे बच्चे भी बह जाने थे, सब कुछ खत्म हो जाना था। क्या अपील करना चाहते हो आप अपने जो हमारे आला अधिकारी हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग हैं, उनसे क्या अपील करना चाहते हो? अपील यही है कि हमें फ्लाईओवर बनना चाहिए बस हमारे लिए। 2014 में भी बाढ़ आई थी, लेकिन उस टाइम रिंग रोड नहीं था, रिंग रोड के पानी पूरा फैल गया था, हर जगह टूटा, लेकिन हमारे गांव के अंदर गली गली में पानी आ गया, लेकिन अंदरों में किसी के घर में पानी नहीं घुसा। लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है जिंदगी में, हमने भी फर्स्ट टाइम देखा कि फर्स्ट टाइम में भी इधर पानी इतना आ गया, क्योंकि ये वजह रिंग रोड और कुछ नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि रिंग रोड जो है उसकी वजह से ये पानी जो है वो सारा रुक गया है, क्योंकि अगर पानी का निकास होता तो आपका गांव नहीं डूबता। फिर गांव नहीं डूबता था, फिर कोई परेशानी थी। अगर अभी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं करेगी तो हम खुद भी पूरा गांव होके इकट्ठा होके जेसीबी लगा के, चाहे खुद से पैसे डलवा के करवाना पड़ेगा, लेकिन रिंग रोड तोड़वाना ही तोड़वाना है, जो मर्जी कर ले, कुछ भी हो जाएगा। हमने खुद थोड़ी ना डूबना है, हर बार डूबेगा हर बार। अभी थोड़ी सी बारिश हो रही है, इधर से पूरा निकास बना हुआ है बड़ी तवी का, पानी जितना भी है सारा इधर आएगा। रात को एक भी बंदा नहीं घर पे बैठ रहा, सभी किसी कोई रिश्तेदार के घर में चले जा रहा, कभी कहीं चले जा रहा, कभी रात को कुछ भी नहीं, इधर कोई भी नहीं बैठ रहा, बिस्तरे नहीं है सोने के लिए, कहाँ सोएगा बंदा, सब कुछ गीला है, क्या करेगा इधर बंदा। अब फर्स्ट टाइम अब मीडिया वाले जो इधर आए हो, हम मैंने आशीष कोहली को भी फोन किया था, उन्होंने भी नहीं आए। हर मीडिया वाले को फोन किया, आ जा रहे हैं, कभी स्विच ऑफ कर रहे हैं, कभी कुछ, कोई भी नहीं इधर आया इधर देखने के लिए। मतलब कि आपकी कवरेज करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। इतनी त्रासदी यहाँ पे हुई है तो कोई आपकी रिक्वेस्ट नहीं सुन रहा है। कोई ऐसे कैसे हो सकता है? दूर क्या जाना, हमारा सरपंच नहीं अभी तक इधर पहुंचा, दूर क्या जाना आपने, वो नहीं पहुंचा, हमारा सरपंच नहीं इधर, ये नहीं पूछने आया, देना तो छोड़ो, कुछ ये नहीं पूछने आया कि आपका कोई बंदा किसी की डेथ हो गई है, कोई क्या हुआ है क्या नहीं, कोई देख के आए,
वो नहीं देखा जिसको हमने वोट दिया हुआ है। कोई एमएलए तो आए, जो एमएलए हैं वो आए हमारे, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन जो हमारे सरपंच है वो नहीं अभी तक पहुंचे इधर तक। आज कितना दिन है, आज तक नहीं पहुंचे। उनकी मिसेज भी डीटीसी है, बनी हुई है डीडीसी, वो तब भी नहीं, वो भी नहीं पहुंची अभी तक इधर कि कोई पूछ के आता बंदा कि क्या हालत है भाई, बंदा ठीक हो कैसे नहीं। ठीक है, चलो जब इलेक्शन आएगी फिर ओहदा देखना। अपनी एक निशानी है, बट उसके साथ साथ इंसानियत भी बहुत जरूरी है। क्या इंसानियत के नाते भी नहीं वो यहाँ पे? कुछ भी नहीं सर, आप देखो, आप आपके सामने ही पूछ रहा था। इंसानियत के नाते भी नहीं आया सर, सभी को सरपंच पूछो। सर। उनकी तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिला आपको? कोई नहीं, कुछ भी नहीं अभी तक। पूरा पूरा गांव ही टोटल लॉस हो गया, सब रोड की वजह से हुआ है हमारा। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ये पूरा गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि सरकार भी कुछ नहीं कर रही है अभी तक। एक भी बंदा नहीं आया। ऐसे वोट लेने के लिए 50 टीम आती है, कांग्रेस फलाना टिंगड़ा, इतने नाम है कि साले को पता ही नहीं चलता कौन कौन सा नाम है। तो अभी इस टाइम हमारे को जरूरत है, पूरा गांव लॉस हो गया, अभी तक कोई भी नहीं आया। क्या अपील करोगे आप एडमिनिस्ट्रेशन से? एमएलए से क्या करना है, पूरा गांव को देखना चाहिए। सड़कें वगैरह हर चीज़, पूरा राशन के, बच्चों के कपड़े, डॉक्यूमेंट वगैरह, किताबें वगैरह सब कुछ खत्म है। बच्चे स्कूल बंद हैं, स्कूल बंद है, अब स्कूल लगेंगे तो कैसे जाएंगे वो? यूनिफॉर्म बह गई है। कुछ नहीं है वो बचा हुआ, रुके नहीं रही सर। बिल्कुल टोटल लॉस हो गया। सर हम बातचीत आपसे करते रहेंगे। दर्शकों, ये हैं हालात। इंसानियत के नाते भी अगर हम आज बात करें तो हर कोई संस्था यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। फर्स्ट एड देने के लिए, खाने के सामग्री देने के लिए वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। सिर्फ सिंपल कैंप से गुरुद्वारा कमेटी वाले वही लंगर लगा रहे हैं, 3 टाइम चाय आज भी आ मैम रही ने देखा है यहाँ एक संस्था खड़ी है, वो ऑटो लेके आए हैं, उनका कुछ वो है लेडीज ग्रुप है, वो भी आज आए हैं। अच्छा। लेडीज के लिए बना ग्रुप, वो भी बेचारे आज लगा रहे हैं लंगर से। चलो संस्था वालों से भी बातचीत करेंगे कि कौन सी संस्था यहाँ पे आई है, तो उनसे बातचीत करते हैं। उनके जो ऑटो खड़े हैं उन्हीं के पास बातचीत करेंगे कि और देखेंगे कि कौन सी संस्था वहाँ पे खड़ी है, वहीं जाके उनसे बातचीत करते हैं। दर्शकों, संस्था वालों से बातचीत करने के पहले ये दृश्य देखो, ये लोग जो अपने घरों की सफाई कर रहे हैं, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं बचे, करते हुए अभी तक अंदर की सफाई नहीं हो तो पाई। इनका कहना है कि हमारे पास कपड़े ही नहीं बचे हैं, हम पहने क्या, कहाँ जाएं, किसको सुनाएं। क्या कहना चाहते हो सर आप? सर हम क्या कहने चाहते हैं, आपके सामने आज देखो ये जो भी मतलब कितना हाल है, आपके सामने मेरा शरीर ही देख लो, तन पे कपड़े नहीं है पहनने के लिए, ठीक नहीं। एमएलए या सरपंच जो भी हैं मतलब इलेक्शन के टाइम पे आ जाते हैं मतलब कि वोट लेने के लिए, ठीक है। अभी हमारे पास इधर कोई एमएलए आया था बाहर से, मतलब कि ना मुंह दिखा के मतलब कि ना चला गया, कुछ नहीं किया, ना एमएलए ने किया, ना सरपंच ने किया, ना किसी ने कुछ नहीं मतलब कि यहाँ पे दिया, ठीक है। तो हमारी हालत देख लो, ये गलियों की सड़कों की हालत देख लो, हमारे घरों की हालत देख लो, बिल्कुल टोटल लॉस हो चुका है। यहाँ पे ये मंगू चक, हम तो ये हमारा कहना ये है सरकार से कि ये जितना जो मतलब हमारा गांव खास करके मंगू चक है, यहाँ पे मतलब कि ना अपना कुछ बना ले, ये सरकारी जगह कर ले, तो हमको हमारे जैसे मतलब कि ना ये जो मतलब कि ना जगह के बदले कहीं हाँ जगह के बदले जगह दे दे, घर के बदले हमें कहीं सुरक्षित जगह पे मतलब कि ना घर दे दे। क्योंकि ये जो मतलब कि सिस्टम आज हुआ है, ये हर साल का मतलब कि ना हो चुका, हमको हर साल का खतरा हो चुका है। यहाँ पे हम यहाँ रहना भी नहीं चाहते, ठीक है। तो हमारी सरकार से यही मतलब कि ना गुजारिश है कि मतलब कि ना आके यहाँ मौका देखे हमारा और हमको संभाले। तब तो जब इलेक्शन का टाइम होता है तब तो यहाँ आके तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हम यहाँ पे कोई मतलब अभी तक किसी ने हमको पूछा तक नहीं है सरकार को। सर कितने घर हैं यहाँ पे, कितनी आबादी है यहाँ पे? सर जहाँ पे मतलब कि ना कम से कम भी 60-70 मतलब कि ना मतलब घर हैं, तो 300-400 मतलब कि लोग जन की मतलब आबादी है यहाँ पे। तो सभी कोई घर ऐसा नहीं जिसके घर में बाढ़ का पानी नहीं घुसा है। कम से कम 5-5, 6-6 फुट घर के अंदर मतलब कि ना पानी घुसा है। और पानी का जो मतलब मलबा है आपके सामने, ये भैया मतलब कि ना कैमरे वाले इनको दिखाना, ये गारा कितना मतलब कि ना इधर चढ़ा हुआ है। और मेरे पाँव की तरफ भी मारना थोड़ा गारा, ये देखना कि हम ये जो सामान जो निकाल रहे हैं, बच्चों के डॉक्यूमेंट। हमारी एक और गुजारिश है सरकार के आगे कि हमारे जो बच्चों के डॉक्यूमेंट, किताबें, आई कार्ड कुछ भी है, तो वो हमारे इधर आके जो हमारे राशन कार्ड तक मतलब कि ना बह चुके हैं, ठीक है, जो डोमिसाइल जो भी है हमारा मतलब बह चुका है, ठीक है। इधर आके तो हमको ये मतलब कि ना बना के दें, ठीक है। ये नहीं है कि हमको उधर बुलाएं, ठीक है। जो हमको कोई बोलता है इधर
इधर मतलब कि नकल दो, कोई बोलता आधार कार्ड दो, हम आधार कार्ड लाएंगे कहाँ से? आधार कार्ड जो मतलब बोला ना मैंने कि हर एक चीज मतलब बाढ़ के अंदर मतलब बह चुकी है, ठीक है नहीं, तो हम कहाँ से लाएंगे आधार कार्ड कहाँ से लाएंगे, अकाउंट नंबर कहाँ से लाएंगे, बच्चों के डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे, बच्चों के जो मतलब आई कार्ड है, जो वर्दी है, मतलब यूनिफॉर्म है, वो कहाँ से लाएंगे हम? हमारे के लिए यहाँ पे मतलब कि ना हम इतने मोहताज हैं कि आपने हाल तो देख लिया है कि कितने मोहताज हैं हम। फसलें तबाह हो चुकी सर फसलों का आपके सामने कैमरामैन दिखाएं इधर, फसलों का तो मतलब हमारे घर का कुछ नहीं रहा तो फसलों का क्या रहना है? अब हमसे ये मतलब कि ना बोलेंगे फसलों का ये दे दो, हम फसलों का जो बीमा करवाया था वो दे दो, वो हम कहाँ से लाएंगे? वो सब कुछ बह चुका है मवेशी भी सारे मर सर। मवेशी भी एक नहीं बचा, किसी का मवेशी भी नहीं बचा, समझ लो कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा कहना यही है सरकार से, अगर हमको नेक्स्ट टाइम पे मतलब वोट लेना है हमसे, ठीक है, तो अभी हमारी मतलब सुरक्षा का इंतजाम किया जाए, तो फिर हम देखेंगे वोट देने हैं कि नहीं देने हैं, ठीक है। एमएलए जो है उनको भेजे, डीसी को भेजे, एक्शन को भेजे, किसी ना किसी को भेजे। हमारा मतलब कि ना अभी तक यहाँ कोई मौका देखने तक मतलब कि ना कोई भी नहीं आया है, कोई यहाँ तक मतलब कि ना मौका देखने के लिए नहीं आया है कि ये लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं, क्या हो रहा है इनको, क्या नहीं हो रहा है, कोई नहीं देखने आया। कोई आता भी है दर्शकों, बड़े ही दुख की बात है कि प्रशासन की तरफ से अभी तक इनको कोई रिलीफ नहीं मिला है। इनका साफ कहना है कि प्रशासन की तरफ से आज तक यहाँ पे कोई आया नहीं है, हमारा हाल पूछने तक नहीं आया है। तो हम भी इस प्रशासन से ये गुजारिश करेंगे कि एक बार यहाँ पे जो बनती कार्रवाई है जरूर करें, एक बार जरूर विजिट करें और लोगों के हालात को देखें। जिम्मेदारी है उनकी, जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं, जो इस वक्त अपने पदों पे बैठे हुए हैं, कंसर्निंग जो भी डिपार्टमेंट है, उनका ये फर्ज बनता है कि एक बार इनके हालात को देखें और यहाँ आके ये जायजा लें कि इनके साथ कितना गलत हुआ है। क्या प्रशासन के अंडर ये नहीं आते? यहाँ पे 300 से 400 वोट हैं, अगर वो वोट गवर्नमेंट को चाहिए तो इनकी मदद जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग अपने खून पसीने की कमाई से ये घर बनाते हैं, उसके बाद एक बाढ़ आती है और सब कुछ तहस नहस कर जाती है। और ये किसको सुनाएंगे? प्रशासन को ही सुनाएंगे। अगर प्रशासन भी मदद नहीं करेगा तो ये किससे गुहार लगाएंगे? संस्था वाले आते हैं, रिलीफ दे के जाते हैं, बट वो परमानेंट नहीं है, क्योंकि परमानेंट सोल्यूशन जो है वो सरकार कर सकती है। तो हमारी भी सरकार से गुजारिश है कि एक बार यहाँ पे अपने आला अधिकारियों को भेज के एक बार सर्वे जरूर कराएं, मौके का जायजा जरूर लें और देखें यहाँ पे कितनी त्रासदी हुई है और लोगों की समस्याएं क्या हैं। और भी कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। दिहाड़ीदार बंदे कुत्थों इन्ना है सब कुछ बनाना, 100 हजार लखां करोड़ां दी आबादी विच साड़ा दा पूरा पिंड तबाह होई है। कदू साढ़ा खड़े होंगन बेचारे, दिहाड़ी लाइया हर राशन अंदर पाने, साढ़े अंदर तो खाने भी कख नहीं रहा, कदू बनग? लोग आखदे नहीं तो मीर होई है तुंदा हुण लिंक रोड बनी है, ये लिंक रोड नहीं बने, मौत दा घर बने साढ़े वास्ते। बिल्कुल गरीब जनता है, बच्चे की कुत्थों आ गए सब किताबां कागज सब खराब हो आर्मी गए, बच्चे अलमारियां दे ऊपर लिखाने तक पानी आ गया, तो कपड़े पान लगे दे। हां बच्चे हुन किताबां नहीं है, बुकां नहीं, बैग नहीं है, बूट तक नहीं है, सब कुछ जरूरी है साढ़ा सामान पूरा करके इसलिए तक कोई एक बंदा नहीं साढ़े गवर्नमेंट की तरफ कोई एक बंदा नहीं सानू दिखण आया। पर तुंदी कंडीशन क्या है? 5 दिन होई है इस केड़ी गल सेवा संस्था जेहड़ी है जुड़ी दी है ना, ओ सानू खाने पीने समान दे रही है। हुन अगर 10 दिन बच्चे स्कूल होणगे, उन्हें रजिस्ट्रेशन देई ना साडे बच्चे अस एडमिशन द्वारा कियां करवागे? छोटी क्लास में पढ़दे ना, ओ ए राशन है, पहले राशन भी देखो, एक बार वहाँ पे दिखाओ कि कितना खराब हुआ राशन है। ये चावल खराब हुए हैं, ये सारे जो है ये बाहर फेंके जा रहे हैं इनके द्वारा, क्योंकि ये खाने लायक बचे नहीं हैं। बोरियां भर भर के राशन जो इनका बर्बाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है राशन। घर का सर यही हाल है, हर घर का यही हाल है। ये राशन जो है ये बर्बाद हो चुका है, ये नहीं खा सकते, ये खाने से बीमारियां हो सकती हैं। तो सरकार को ये संज्ञान लेना चाहिए कि यहाँ के जो लोग हैं खाने के मोहताज हुए हैं। अगर लोकल संस्थाएं ना हो तो ये तो मर जाएंगे यहाँ पे। तो सरकार को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, इनका हालचाल पूछने के लिए किसी न किसी अधिकारी को यहाँ पे भेजना चाहिए ताकि इनकी सुनवाई हो सके। हम सरकार से तहे दिल से ये गुजारिश करते हैं कि कृपया करके अपने अधिकारियों को यहाँ पे भेजें, इनको सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग सफ़र कर रहे हैं, इनके पैरों में जूते कपड़े कुछ नहीं है, पूरे कीचड़ से भरे हुए हैं, सारा मकान कीचड़ से भरा हुआ है, सारा सामान कीचड़ से भरा हुआ है। बोलिए क्या नाम है आपका? राशि देवी। खाना खाया आपने?
खाया था अभी। किसने दिया खाना? अंकल आए थे, उन्होंने दिया खाना। कौन से अंकल? वो सर कैंप से आते हैं, सिंबल कैंप से आते हैं, उन्होंने दिया खाना। अभी कोई आया खाना देने? हाँ आया था अभी। कौन आया था? सिंबल के आए सिंबल के आए थे सारी। सिंबल के आए हैं सिंबल के बाहर लोगों ने दिया देने सानू खाना, लेकिन सरकार की तरफा कुछ कोई भी नहीं दिखना आया सानू इधर। साढ़े बच्चे रुड़दे ऐसे फड़े ने, साढ़े आदमी भी रुड़दे फड़े ने, साढ़े कूलर फ्रिज सब किश रुड़ी गया, साढ़े घरें दे घर टेढ़े मेढ़े होए ने, लेकिन साढ़े बाल बच्चे दी सरकार ने कुछ नहीं साड़ी हालत पुछी बनाया साढ़े आने वाले सारा ते छड्डो, साढ़े आने वाले बच्चे दा भविष्य खराब होई गया। साढ़े बच्चे दा भविष्य बिल्कुल खराब हो चुके दा ते मैं अस आखना चाहने आ कि साढ़े बच्चे दा भविष्य सानू छड्डो, साढ़े बच्चे गी बचाओ, बच्चे दा भविष्य ते बचाओ। पटवारी साहब आवदे ने, गोरखे ने कोई नहीं दिखावा, ठीक है। सारे जिन्ने भी पैंच सरपंच जो भी आन, साढ़े घरें घरें जाइए गोरखे ने दिखन, साढ़े पूरे पिंड दा किन्ना बेड़ा गर्क होया। गुड़िया कौन सी मोदी दे क्लास में? जिन्ने भी परिवार नहीं आंदे। तो अभी क्या स्थिति है यहाँ? नोटबुक कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, कहाँ से पढ़ेंगे? यूनिफॉर्म तक नहीं बची है, क्या करेंगे अब? तो आप डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं बचा हमारे पास इस टाइम, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। तो अभी आप हमारी ये वीडियोज अगर कोई आला अधिकारी देख रहे हैं, कोई सरकार का आदमी देख रहा है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? वो ये कि हमारी हेल्प करें, यूनिफॉर्म कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, हमें प्रोवाइड करें। फिर तो क्या वजह है, ये किस वजह से ये त्रासदी हुई है? ये रोड की वजह से। पहले भी पानी आता था क्रॉसिंग कर, एक तो साड़ियां जमीना भी ले लिया, मगर साड़ियां जमीने का भी कुछ नहीं मिलिया, मगर सानू मकाने का भी कुछ नहीं मिलिया, मगर जेड़े साढ़े अगे वाले आने वाले बच्चे हमारे बच्चों के लिए एक कैंप लगाया जाए, जो इनके डॉक्यूमेंट बह चुके हैं, जो इनके डॉक्यूमेंट बह चुके हैं, उनके लिए एक कैंप लगाया जाए, फ्री में इनके डॉक्यूमेंट बने, फिर से दोबारा रिपीट हो डॉक्यूमेंट। राशन कार्ड, आधार कार्ड अपने बच्चे के थैले च डाले, तो असें आख्या पानी चलाने भला, मैं उस पैप च जाइए फस गया, ठीक है। कागज बनाना है, पटवारी तहसीलदार डीसी इत्थे आनी है बनाए, इत्थे आइए बनाने ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? खाली कैमरामैन ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ हाँ। ਉਹ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਪੈਪ ਦੇਣੇ ਨਾ जिन्ना पैप है उत्थे पैप देखो सर जी, किधर जाणगे मैं बेचारे? अपने आदमी दे आधार कार्ड लिया, मिकी राम दे अपने बच्चे दे 5 आधार कार्ड ले, बिच राशन कार्ड लिया, बिच 10,000 रुपया पाया, ओ थैला पानी दा भरोचिया, बिच आके पैप च जाइए मैं रुक गया। हुन कल की मोदी सरकार पूछे पे तेरे डूमी सैल तेरे आधार कार्ड कुछ नहीं है मेरे को, कोई मेरे को सबूत नहीं है, मगर आखे कि कोई चोर ने, ये मोदी ने खुद सानू डोबिया, खुद सानू मारे। घर घर आनी है सर, मतलब कि ना हर घर आनी है, हर बच्चे दा, हर लेडीज दा, हर मतलब कि ना जेंट्स दा डॉक्यूमेंट घर आनी है, मतलब कि बनाया जाए। डॉक्यूमेंट ताले दर्शकों यहाँ पे जिससे निकास की ये बात कर रहे हैं, उस निकास की जगह को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों ये जो लोकल लोग हैं, जो अभी जूझ रहे हैं अपनी तकलीफों से, उनके द्वारा हमें ये बताया गया है कि यहाँ पे दृश्यों में मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि आपको वो निकास दिखाया जाए जहाँ 2 नदियों का पानी जो है वो इकट्ठा होता है। उन 2 नदियों का पानी जो एक निकास बताया जा रहा है इनके द्वारा कि ये छोटी सी पाइप है, ये तो आजकल सीवरेज वालों के पास भी इससे बड़ी पाइपें होती हैं, और ये रिंग रोड वालों ने यहाँ पे छोटी सी पाइप डाली है जिसमें नदियाँ क्या, एक नाली का पानी नहीं जा सकता। अगर नाली में उफान आ जाए तो लिफाफे वगैरह पॉलीथीन वगैरह फंस के ये बंद हो सकती है, और यहाँ से 2 नदियों का पानी बहना मुझे नहीं लगता कि संभव है। फसल आपके सामने है, तबाह हो चुकी है, घर तबाह हो चुके हैं, मवेशी मर गए हैं, कुछ मवेशी इनके बह गए हैं, जैसा कि यहाँ के लोकल लोगों का कहना है। पीछे दृश्यों में आप देखो कि यहाँ पे जो लोगों के घर हैं कितने क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो इनके मवेशियों के रहने की जगह थी वो तो ख़त्म हो चुकी है। इनकी बारबेड वायर देखो आप, अभी भी यहाँ पे कूड़ा करकट फंसा हुआ है जो बाढ़ द्वारा यहाँ पे खींचा चला आया था। काफ़ी दुखद घटना है ये, काफ़ी चिंताजनक विषय है ये। सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए कि इन लोगों का क्या कसूर था, खाली ये कि इन्होंने यहाँ पे अपना आशियाँ बनाया। अगर ये गलती है, अगर ये गुनाह है, तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि ये गलती अगर इनके द्वारा की जा रही थी तो सरकार ने पहले क्यों नहीं रोका। आज सरकार क्यों ये कोस रहे हैं, ये सरकार को बोल रहे हैं कि अगर हमारा यहाँ पे निकास नहीं बना तो हम इस रिंग रोड को तोड़ देंगे, हम अपनी पर्सनल गाड़ियाँ, चाहे हमें अपनी ज़मीन बेच के
किराए पे लेनी पड़े, जेसीबी द्वारा हम इस रोड को उखाड़ के फेंक देंगे, जिससे हमें मौत का खतरा है।